फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विद मुबस्सिर में। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन का कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और बेसिक रूल पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जब आप अगर कोई नवोदय में बैठते हैं या सैनिक स्कूल के लिए आप तैयारी करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें लगभग जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फ्रैक्शनल नंबर का मैंने कराया, नंबर सिस्टम का कराया, ठीक है। तो इन सब में लगभग 50% जो है नवोदय स्कूल परीक्षा में आपका पूछ चुका है। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो आप इसको अगर जो भी फ्रेंड्स अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से, दशमलव भिन्न। तो हमारा है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के किसी घात वाली संख्या होती है दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के किसी घात वाली संख्या होती है। तो देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड। क्या बोलते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 के कोई भी घात हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। देखिए फ्रेंड, एग्जांपल मैं दे चुका हूँ 2/10, 2/10 की पावर 2, 5/10 की पावर क्यूब, 7/10 की पावर 4, ठीक है। तो ऐसे में अगर होता है तो इसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ऑप्शन में 4 भिन्न दे सकता है, 2/5, 2/10, 2/17, कुछ भी इस तरह। तो जो आपको देना है 2/10, ठीक है। सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, दशमलव में संख्या का स्थानीय मान। जैसे संख्या का स्थानीय मान कोई नंबर दे दिया है आपको कि 512 में एक का स्थानीय मान क्या निकलेगा, तो 512 यानी 0 यानी 10 है, ठीक है। इसी तरह दशमलव में भी स्थानीय मान निकालने का होता है। तो हम देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल में देखते हैं कि 0.1 ये दशमलव है, इसमें आपको एक का स्थानीय मान निकालना है। तो एक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे फ्रेंड, कि एक जितना भी पॉइंट के बाद डिजिट है उसको उतना हर में 0 बैठा देंगे। देखते हैं, तो ये हम लिए हैं क्या, 0.1, इसमें एक का स्थानीय मान निकालना है। तो करना है क्या फ्रेंड्स, के पॉइंट को हटाएंगे। तो जब पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद क्या बैठाते हैं, एक के बाद 0 बैठाते हैं। तो 0.1 में एक का स्थानीय मान 1/10, कोई भी नंबर ले लेंगे, 0.235। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो सकता है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा फ्रेंड्स, के 3/, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद कितना 0 बैठाना है, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, ये देख लिया। हम आगे देखते हैं कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं वो देखना है। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं कि 4.623 को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न मतलब अंश बटे हर होना चाहिए। साधारण भिन्न तो क्या होता है, दशमलव भिन्न है, ठीक है। ये है 4.623, ठीक है। इसको हम यहाँ पहले ले लेते हैं थोड़ा रफ करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका पॉइंट उड़ा करके यहाँ बैठा देंगे 4623/1 पे 30, बस इतना। अब इसके बाद इसको जितना छोटा करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है, वो तो आप करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इतना को साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको फिर कैसे करेंगे, कितना 43.25, ठीक है। हमेशा हम 25 बोलेंगे या जितना भी रहेगा तो उसको अलग अलग करके बोलेंगे ये हमेशा। तो इसको क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे 25 के बाद, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा देंगे, बस इतना। उसके बाद इसको जितना आप छोटा कर सकते हैं, साधारण कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, लघुत्तम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आगे फिर क्लियर। अगला कंसेप्ट है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, कैसे हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लिया हूँ मैं, ठीक है। पहला है 1/5, तो हम क्या करेंगे 1/5, तो उसमें भिन्न में दशमलव भिन्न में बदलने के लिए जो क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका ये है कि चाहे तो हर 10 हो, 10 की या घात में हो, किसी 10 के घात में हो या अपवर्त हो। अब क्या तो अपवर्त हो, तो इसको हमको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 बनता है। तो अगर आप नीचे भी 2 से हर को करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल नंबर में मैंने बताया था, ठीक है, इक्विवेलेंट जो बोलते हैं उसको करने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/10, और उसके बाद क्या करेंगे 1 के बाद जितना 0 है इधर हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 0.2। सेकेंड वाला देखते हैं फ्रेंड्स कि 2/25 है, ठीक है। अब हम इसको 100 करना है। 100 करना है किसको, हर को 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौके 100, 100, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/100। इसको दशमलव में अगर जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 0 है 1 के बाद, तो हम पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट बैठा कर एक ही है डिजिट, इस वजह से आगे 1 0 बैठा करिए, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, कि पॉइंट के बाद यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, क्योंकि यहाँ 100 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। भाग प्रक्रिया यानी भाग की क्रिया विधि द्वारा दशमलव को ही करना है, ठीक है, भाग प्रक्रिया द्वारा दशमलव को ही करना है। तो देखते हैं आगे करते हैं, एग्जाम्पल लिए हैं भाग प्रक्रिया, ठीक है। ये तो हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है, कि अगर दशमलव में निकालना है किसी इसको तो हम करेंगे क्या कि यहाँ भाग विधि द्वारा करते हैं, हमेशा भाग विधि। 20 को किए, ठीक है, 6 या 18, 3 से किए 18 कर दिए, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट बैठाए, जब पॉइंट बैठाए तो यहाँ 0 बैठाते हैं, फिर 3 से चलाते हैं, 6 या 18, ठीक है। इसी तरह जब हम करते जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट बैठाएंगे 0 होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अब हम इस तरह से यहाँ रोक सकते हैं, 0.3 की बार देते देंगे या 0.33 ऐसे ऐसे, क्योंकि इसी तरह से आते रहेगा। तो मेरा ये जहाँ तक आपको बोलेगा कि इतने स्थान तक निकाले, 3 स्थान तक निकाले, दशमलव के 4 स्थान तक निकाले, तो 4 बार लिखना है, ठीक है। तो ये है। आगे हम देखते हैं दशमलव का जोड़ तथा घटाव। जोड़ तथा घटाव मैंने कई बार बनाया है, लेकिन हो सकता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो यहाँ आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद उसको करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है। हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि 5 यहाँ देखते हैं 5.032, ठीक है, और इतना तथा इतना को जोड़िए, ठीक। तो ये पहला जैसे आप ले सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 8 है, उसके बाद यहाँ देखिए सिर्फ 40 है, यानी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 40 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो स्पेस बच रहा है जहाँ जहाँ ये है, तो उसको आप किसी तरह से भर सकते हैं। यहाँ 0 बैठा दें, क्योंकि इसके बाद 0 का कोई मतलब मान ये नहीं होता है, तो इधर हम कितनों भी 0 बैठा दे सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ भी जिस तरह मैंने बताया पॉइंट के बाद 0 आते रहेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 0 बैठा दिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 बैठा दिए, नहीं बैठाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 0 बैठा देते हैं यहाँ बस। फिर उसके बाद जोड़ देते हैं 2 3, यहाँ क्या 8 है, पॉइंट जहाँ पॉइंट है सीधा पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ 5005 है और यहाँ 4 है, यानी 45.832 ये है दशमलव की। तो कितना आसान हो जाएगा आपको करना अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं दशमलव का जोड़ तथा घटाव का और एक ये ले लिए है, क्योंकि यहाँ जोड़ तथा घटाव है, ठीक है, तो इस वजह से जोड़ का तो मैंने बना लिया। अब घटा के कैसे बनाते हैं, यहाँ लेते हैं पहले 2 4.5 में से 19.052 को घटाइए 19.052, इसको आपको घटाना है, ठीक है। तो घटा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है, तो अब घटाएंगे कैसे, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या बैठाएंगे, क्योंकि बोले हैं कि पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें जितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 में 2 चला गया 8, उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में 5 चला गया 4, यहाँ कितना बचा था 5 है, 5 में से 1 इसको दे दिया तो 4 बचा, तो 4, उसके बाद जहाँ पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देंगे सीधे। उसके बाद यहाँ 24 है, तो यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 9 है, नहीं घट सकता, यहाँ 14 है, 14 में 9 चला गया 9 5 14, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा है और यहाँ 1 बचा है, तो 1 में 1 चलेगा, ये हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 5.48, ठीक है। तो 5.48 ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी इसका जो है 45.832 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं दशमलव का दशमलव के साथ गुना, दशमलव का दशमलव के साथ, यानी जो दशमलव में है उसी को उसी तरह से गुना करना है। तो देखते हैं गुना करके कि क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, 4.5 को 2.5 से गुना कीजिए, यहाँ गुना करके देखते हैं। 4.5 को 2.5 से गुना करना है, तो 5 5 25 का 5 हासिल कितना हुआ 2, 5 को 20 2 22 का 2 हासिल 2। उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल ही कीजिए, कोई पॉइंट वॉइंट का चक्कर नहीं। तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। उसके बाद जोड़ दीजिए 5 2 9 2 करके 1 हासिल 1। देखिए कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी एक और एक दो डिजिट के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। तो इस तरह से आपका गुना वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स दशमलव का भाग। गुना आपने देख लिया, अब क्या देखना है दशमलव का भाग। हम दशमलव का भाग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। 2 प्रक्रिया द्वारा आप दशमलव का भाग कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों प्रक्रिया बता दूंगा ताकि आपको आसानी होगी। जो आपको ज़्यादा कंसेप्ट जिसमें क्लियर होगा उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ है कि 15.18 में 3 से भाग दीजिए, मैं 3 से भाग दीजिए, यानी भागा 3 है, कहने का मतलब यही है। तो हम करेंगे 15.18 को, ठीक है 3, और उसके बाद हम इसका दशमलव हटा देंगे। जब दशमलव हटा दें तो 1 के बाद जितना ज़ीरो डिजिट है उतना ज़ीरो लगा, तो इतना हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो 15/18/300, ठीक है। जब आप भाग लगाएंगे तो 0.5 होगा, ठीक है। भाग लगा के देखिए, बस इतना आपको करना था, ठीक है, आपने इतना कर लिया। लेकिन अब जब भाग विधि द्वारा जब बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा बनाते हैं 3 भागा 15.18, ठीक है। अब पहले हम कितना बार चलाएंगे, यहाँ 15 है, एक से तो चला नहीं सकते हैं, तो 3 5 15, ये ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हम बैठा देंगे, एक उतारेंगे ना भाग में, एक ही डिजिट उतारते हैं नीचे, एक उतारे नहीं चला ना, उसके बाद यहाँ 0 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे 0 बैठा देंगे।
1 उतारे नहीं चला, 0 बैठा दिए, फिर 8 उतारे, कितना 18, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 कट। ठीक है, 5.05। इसमें भी देखिए फ्रेंड 5.05 आया कि नहीं, 5.06। ठीक है, ये 6 आएगा, 5.06। ठीक है, तो देखिए ये भी आसान है, और इसको भी आप करना चाहेंगे तो इसमें डायरेक्ट भागा, ये पॉइंट का कोई मसला होगा नहीं, तो ये डायरेक्ट भागा हो जाएगा, और इसको पॉइंट में ही भागा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, आगे हम फिर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन का, यानी दशमलव भिन्न का। तो फ्रेंड्स, आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में, लर्न विथ मुबस्सिर को। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।